नोएडा एक ऐसा इलाका जहां पर गगनचुंबी इमारतें हैं और इमारतों के साथ सटा हुआ एक पूरा एक्सप्रेसवे है जिसके अगल बगल आपको बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटियां मिलेंगी, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, बड़े बड़े सिनेमा हॉल मिलेंगे, बड़े बड़े मॉल्स मिलेंगे। इसी बीच अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है नोएडा के सेक्टर 93 को लेकर, जहां पर एक ट्विन टावर है, जहां पर दो बड़े से टावर खड़े किए गए हैं एक कंपनी द्वारा। उसके बाद अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है और डंडा चलने के बाद अब उस इमारत, उन दोनों टावरों के ध्वस्तीकरण का समय लगभग आ चुका है। किसी भी समय ये दोनों जो टावर हैं इनको ध्वस्त किया जाएगा। और अब हम आपको बता दें कि इन दो टावरों को ध्वस्त करने की क्या वजह है और यह लड़ाई कहां हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कब कब क्या फैसले आए और उसके बाद क्या ये वजह रही कि इन जो ट्विन टावरों हैं इन टावरों पर इतना बड़ा खतरा मंडरा गया आसपास की सोसाइटियों पर, जिसकी वजह से अब इन ट्विन टावरों को शहीद कर दिया जाएगा, इनको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और पहली बार देश में यह हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर दो बड़े टावरों को एक साथ ध्वस्त किया जाएगा और बड़ी बड़ी टीमें यहां पर आई हुई हैं जो इस कार्य को अमली जामा पहनाएंगी और इस टावर को महज कुछ ही मिनटों में ध्वस्त कर देगी। जिसको बनाने के लिए लगभग 10 से ज़्यादा साल लगे हों, उसको महज चंद मिनटों में ध्वस्त कर दिया जाएगा और गगनचुंबी जो इमारत है उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दरअसल हम आपको बता दें कि नोएडा में लगातार जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं उनमें बड़े बड़े सी गगनचुंबी इमारतें हैं। लगातार जब इनको अगर आप ऊपर से देखेंगे, ड्रोन शॉट देखेंगे नोएडा का, तो एक ऐसा लगता है कि हम किसी दुनिया के अच्छे से शहर में आ गए हैं जहां पर पूरी इतनी आधुनिकता आ चुकी है। 21st सेंचुरी में किस तरीके से गगनचुंबी इमारतें बनना शुरू हो गई हैं। चाहे आप नोएडा का सबसे बेहतरीन जो अभी बन के तैयार हो रहा है सुपरनोवा, किस तरीके से नोएडा की पहचान बनने लग गई है। यहाँ पर वेव सिनेमा है, वेव सिटी है, किस तरीके से पूरी बड़ी एक श्रृंखला है इन लंबी लंबी गगनचुंबी इमारतों की। और आसपास कितनी ग्रीनरी है, यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि हम दुनिया के किसी बेहतरीन सिटी में आ गए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो आपका इंग्लैंड हो और चाहे वो आपका दुबई शहर हो। इसको टक्कर देती है नोएडा जो देश की राजधानी से सटा हुआ एक सिटी है। लगातार यहाँ पर किस तरीके से ये इमारतें बन रही थी, अब एक सामने आया कि जो ट्विन टावर बन रहा था नोएडा के 93 सेक्टर में, अब उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है और अब इस ट्विन टावर को कुछ ही घंटे बाद गिरा दिया जाएगा। दरअसल हम आपको बता दें कि इन ट्विन टावरों को गिराने की आखिर क्या वजह है, क्यों इन ट्विन टावरों को गिराया जा रहा है और क्या वो बातें रही हैं जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दोनों ने ये फैसला किया कि इन जो दोनों टावर हैं इनको जमींदोज कर दिया जाए। और इतने करोड़ों की, अरबों की जो लागत लगी है इन ट्विन टावरों को बनाने के लिए, उसको भी गिराने के लिए करोड़ों की मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है कंपनी को। और एक तरफ तो किस तरीके से बनाने का खर्चा हुआ और अब डिमोलिश करने का भी खर्चा उसी कंपनी को भुगतना पड़ेगा जिसने इतनी बड़े दो टावर बनाए थे जो नोएडा की पहचान हो सकती थी, लेकिन किस तरीके से अब इसको चंद घंटे बाद गिरा दिया जाएगा। जो नोएडा अथॉरिटी है और जो सुपर टेक ट्विन टावर है जिसको बनाया गया है यहाँ पर नोएडा में, उसको किस तरीके से 2004 में एक शुरुआत की गई नोएडा अथॉरिटी द्वारा, 2005 में उसको क्लियरेंस दी गई। यहाँ पर दरअसल जो नोएडा अथॉरिटी थी उसने शुरुआत में 2005 में यहाँ पर 14 मंजिला एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की इजाज़त दी थी सुपर टेक कंपनी को यहाँ पर। और धीरे धीरे उसके बाद किस तरीके 2005 में यहाँ पर एमराल्ड कोर्ट नाम का एक रेजिडेंशियल सोसाइटी बनाने की यहाँ पर शुरुआत की गई, जिसमें शुरुआत में ये था कि 9 फ्लोर यहाँ पर बनाए जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर छोड़ के 9 फ्लोर और बनाए जाएंगे। तो किस तरीके से पहले यहाँ पर दो चीज़ें बनाने के लिए यहाँ पर पहले प्रस्ताव किया गया 2004-05 में, किस तरीके से एक तो यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, दूसरी तरफ पर यहाँ पर एमराल्ड कोर्ट नाम की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी बनेगी जिनकी जो हाइट थी, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था उसका 14 मंजिला होना था।
और जो रेजिडेंशियल सोसाइटी थी उसका केवल 9 फ्लोर तक बनाया जाना था। लेकिन यहाँ पर अब कुछ साल बाद यहाँ पर जो सुपरटेक कंपनी है वो इसमें बदलाव करती है, और 2009 में किस तरीके से इसमें बदलाव करने के बाद इसमें ये कहा जाता है कि अब यहाँ पर जो इन 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर रेजिडेंस सोसाइटी की जो हाइट है उसको बढ़ाकर अब किस तरीके से 30 और 32 फ्लोर का कर दिया जाएगा और इतनी बड़ी इमारत बना दी जाएगी। उसी में किस तरीके से घपला होता है, जो नोएडा अथॉरिटी है उसके कुछ अफसर इनके साथ मिल जाते हैं और उसके बाद ये घपला होता है और किसी भी अनुमति के यहाँ पर इनको बनाने की यहाँ पर शुरुआत कर देते हैं और इतनी बड़ी इमारत बनकर तैयार हो जाती है। 11 फ्लोर की 15 जो यहाँ पर जो टावर बनने थे उसके लगभग 689 यहाँ पर जो फ्लैट्स थे उनको वितरण करना था, लेकिन जो कंपनी है उसने किस तरीके से इसके बाद इसको बदलकर यहाँ पर 2 बड़े टावरों का निर्माण करने की यहाँ पर उसने शुरू कर दिया। आपका जो पहला टावर था T16 और सेकंड टावर जो था T17, जिनका नाम किस तरीके से आपको बता दें, एक का नाम था साइने और दूसरे का नाम था एपेक्स। किस तरीके से इन 2 टावरों का निर्माण करने की शुरुआत कर दी गई, और जब यहाँ के जो खरीदार थे, जिन लोगों ने पहले ये फ्लैट्स खरीद लिए थे, उन लोगों की रेजिडेंशियल सोसाइटी की जो किस तरीके से जो ग्रुप था उसने इसका विरोध किया, क्योंकि उनको जिस तरीके से जो जब उनको ये बेचा गया था, यहाँ पर जो फ्लैट्स बेचे गए थे उस समय ये बताया गया था कि यहाँ पर ग्रीनरी होगी, यहाँ पर एक पार्क बनेगा, एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको रहने का पूरी सुविधा होगी, ग्रीनरी होगी आसपास। और लेकिन जब कंपनी ने बिना उनकी सहमति के यहाँ पर किस तरीके से 2 बड़े टावर को बनाने का, यहाँ पर बहुमंजिला टावर बनाने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा और उसके बाद उस पर कार्य भी शुरू करने लग गया, और जो नोएडा अथॉरिटी से उसके अफसरों के साथ मिली भगत करते हुए इसको बिना सहमति के यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया, तो जो वहाँ की रेजिडेंशियल सोसाइटी के लोग थे उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। और उसके बाद कानूनी लड़ाई जो 2014 के बाद शुरू हुई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में किस तरीके से इस पर यह कहा गया, जब इसका फैसला आया तो ये कहा गया कि जो निवेशक हैं उनके पैसे को लौटाया जाए और 14% इंटरेस्ट के साथ उनको लौटाया जाए, और जो बाकी हैं किस तरीके से जो ये 2 टावर हैं एपेक्स और साइने, इन दोनों को गिरा दिया जाए, और जो भी इसके जो खरीदार थे जिन्होंने खरीद लिए थे फ्लैट्स उनको रिफंड कर दिया जाए विद 14% इंटरेस्ट। लेकिन कंपनी को ये लगा कि अब हम जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती भी दी। उसके बाद किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि इन दोनों टावरों को अब गिराना ही एकमात्र यहाँ पर एक विकल्प रह जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए नोएडा अथॉरिटी को ये कहा कि उनकी नाक के नीचे किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, और किस तरीके से जो नक्शा पास किया गया था वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेजिडेंशियल सोसाइटी 9 और 14 फ्लोर की बननी थी, लेकिन किस तरीके से एकाएक वहां पर किस तरीके से इतनी बड़ी बहुमंजिला 30 और 32 के 2 बड़े टावर यहां पर बन जाते हैं, जिससे कि आसपास की जो सोसाइटियां हैं उन्होंने भी इसका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया। क्योंकि अगर किसी भी सोसाइटियों के बीच में एक बड़ी सी इमारत बन जाए, 2 बड़ी सी इमारत बन जाए, लाजमी है कि उनको ये लगेगा कि अगर किसी का नक्शा पास नहीं हुआ है, किस तरीके से उसमें कितना सीमेंट लगना चाहिए, कितना उसमें उस फ्लोर को सहने के लिए उसका कितना आधार होना चाहिए, कितना उसके नीचे उस वहाँ पर धरातल में कितनी उस अंदर तक वहाँ पर पिलर डाले जाने चाहिए, कितने ऊंचाई के पिलर डाले जाने चाहिए, ये पूरा कैलकुलेशन होता है जब मैप पास होता है। लेकिन अगर आप 14 मंजिला वाली जो बिल्डिंग है उसमें अगर आप 32 मंजिल तक खड़ी कर देते हैं तो ये पूरे जो आसपास की सोसाइटियां हैं उनके लिए ज़रूर खतरा बनेगी, जिसके वजह से यह मामला आगे बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला किया कि इसको जमींदोज कर दिया जाए। और कुछ ही पल बाद ये दोनों टावर आपको मिट्टी में मिलते हुए नजर आएंगे। और किस तरीके से अब जो ये सुपरटेक कंपनी है इसके लिए बहुत ही बड़ा झटका है कि उसको जो इतनी बड़ी जो उसकी बहुत बड़ा एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था, अब दोनों टावरों को 300 करोड़ की लागत में बताया जा रहा है कि ये दोनों टावर बन रहे थे, और अब इसको जमींदोज करने में भी लगभग 18 से 20 करोड़ की यहाँ पर लागत आएगी। इसको जमींदोज करने के लिए एक बाहर की फॉरेन की कंपनी के साथ किस तरीके से यहाँ की एक कंपनी है वो टाई अप करके रखी है, और वो किस तरीके से बहुमंजिला जो इमारत होती है उसको विस्फोटक से उड़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लगभग
लगभग 3200 किलो यहाँ पर विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। हर चौथी फ्लोर के बाद विस्फोटक लगाए गए हैं। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर को उड़ाया जाएगा, उसके बाद किस तरीके से 4-4 फ्लोर के एक गैप में उसको उड़ाया जाएगा। लगभग 15 मिनट का ये पूरा खेल बताया जा रहा है और 15 मिनट बाद ये दोनों जो टावर हैं ये जमींदोज हो जाएंगे। और लगभग जो प्राधिकरण की जो टीम है उसने ये कहा है कि 15 से 16 ट्रक जो हैं वो इसके मलबे को यहाँ से नोएडा के एक सेक्टर है वहाँ पर किस तरह से प्रोसेसिंग के लिए कर दिया जाएगा और जो इसमें से स्टील निकलेगा उसको अन्य जो यहाँ पर नोएडा में काम हो रहे हैं उसमें अलग अलग बिल्डिंगों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और लगभग 90 दिन बताए जा रहे हैं कि इस मलबे को पूरी तरीके से हटा लिया जाएगा। और जो बताया जा रहा है कि कल दोपहर 2 और पौने 3 बजे के बीच में इसको गिराया जाएगा और लगभग 10 मिनट तक 15 मिनट तक पूरे आसमान में यहाँ पर गुबार एक धुएं का होगा और आसपास पूरा खाली करा दिया गया है। जो एक्सप्रेसवे है उसको भी आधे घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। और ये देखना होगा कि जो आसपास की जो सोसाइटियाँ हैं, एटीएस सोसाइटी, उसके बगल में किस तरीके से जो जर्जर इमारतें हैं उनको ये देखना होगा कि जब ये इमारत ध्वस्त होती है क्या उससे इन पर भी कोई फ़र्क पड़ता है, क्या उन पर ये आफत टूट पड़ती है। और जो कंपनी है उसने लगातार जो ये आसपास की सोसाइटियां थे उनके लोगों को शिफ्ट कर दिया है और उनको अलग तरीके से उनको प्रवास दिए गए हैं होटलों में। और अब ये देखना होगा कि जब ये बिल्डिंग गिरेगी उसके बाद भारत का एक इतिहास में नाम बन जाएगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराने का एक भारत के नाम भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि इतनी बहुमंजिला इमारत को किस तरीके से सक्सेसफुली भारत ने पूरी तरीके से डिमोलिश किया। और जो ये भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार की जो नींव थी, जो जड़ थी और जो इसका पूरा एक तरीके से आप देख सकते हैं जो ये 2 टावर थे भ्रष्टाचार के एक जीते जाते जो सबूत थे उनको अब मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और जो ये अफसर है इन पर ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि इतनी भारी संख्या में, इतनी मोटी संख्या में किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग हुआ है और भ्रष्टाचार की भेंट उन लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं जिन्होंने इन फ्लैट्स को खरीदा था। तो ये देखना होगा जब ये ट्विन टावर गिरते हैं तब कैसा माहौल पूरे नोएडा में रहता है। अभी तो लोग जो आसपास के हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटी के हैं, वो काफ़ी सहमे हुए हैं क्योंकि जो धूल है वो उनके वहाँ तक भी आ सकती है। और जब ये विस्फोटक गिरेगा, जब वो पूरी इमारत गिरेगी, क्या उससे कहीं नुकसान तो नहीं होगा, ये सभी के जहन में ये है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उन्होंने एहतियातन खाली करना शुरू कर दिया है। तो ये देखना होगा कि कल दोपहर 2 बजे क्या ये जो ट्विन टावर हैं वो अच्छी तरीके से गिर पाते हैं या इसमें भी और कोई अड़चन आएगी। नमस्कार।